दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हम 26 नवंबर से लगातार हमारे जो देश के कोने कोने से किसान पहुंचे उनके कंधा से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में अहम योगदान अपना निभा रहे हैं। और जो हमारे किसान आगू हैं उनके द्वारा जो आज की कॉल थी कि जो किसान महाआंदोलन में हमारे किसान साथी शहीद हो रहे हैं उनको लेकर के पूरे देश में आज 11 बजे से 1 बजे तक जो शोक सभा रखी गई थी और जो शाम को आज 7 बजे उनके नाम के दीपक जलाने हैं उनको लेकर के हम अपने गांव में पहुंचे थे और यहां से भी शोक सभा करके अभी हम दिल्ली के पलवल बॉर्डर के लिए भी रवाना हो रहे हैं। और हमारे जितने भी किसान साथी हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो ये किसान आंदोलन है ये अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। और ये जो मोदी ने किसान मजदूर को गुलाम बनाने की जो एक नींव रखी है उसके खिलाफ आंदोलन है। इसमें आप पूरे भारत देश के नागरिक अपना अहम योगदान निभाएं जिससे जो ये मोदी सरकार की जो गुलामी की जंजीरें हमारे डालने में कामयाब हुआ है हम उससे हमारे किसान मजदूर को आजाद करवाने का काम कर सकें। वाहिगुरू जी की फतेह। किसान साथियों ने जी अज दिल्ली बॉर्डर से शहीद हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है टिब्बी नगर। दूसरा अज तो बाई नेम आ मेरे हथ च बैनर भी है बाईकाट किया है। असी प्रधानमंत्री पद क्या करांगे ना कि किसी का नाम लवांगे ना ही किसी असी कॉरपोरेट घराने का बंदियां दे नाम लवांगे। अज तो बाद उन्होंने कॉरपोरेट घराने कवांगे और इस करके बाई नेम जो मोदी एदा अज तो बाईकाट है। एदा कोई भी साडा किसान साथी नाम नहीं लऊगा। प्रधानमंत्री पद है साडे भारत च ना कि कोई ब्रांड है। सो सारा ये आंदोलन 100% सफल होना है। पहला ये आंदोलन है दुनिया का जिहदा कोई निशा नहीं गा। हरेक किसान पूरे समर्पी भाव नाल आपके दिलों लड़न गया और मैनू अपने आप नू हिंदुस्तानी कहने से किसान कहने से जिन्ना प्राउड फील होगा उस दिन इस अंदोलन तो बाद मैं अपने आप को किसान कह के धन्नवादी हूँ। तो वास्ते साडे किसान भी एडे ये लड़ाई विरो किसानी भी नहीं जिदन दे कानून बनया ये आपां नूं गुलाम करता इन अज ने आपां नूं वेच दिता है। आ सेठ जिहड़े अपने नाई बैठे आ जां होर भरा बैठे आ जिहड़े दुकानां चला रहे आ ये सब वेच चुके आ। पूरा इंडिया वेच गया। तुहाडे एयरपोर्ट वेच गए, जहाज वेच गए, ट्रेनां वेच गईयां, स्टेशन वेच गए और जिहड़ी सड़क ते तुसीं बैठे हो ये भी विकी हुई आ। और किसानों नूं वेच दिता जमीन से जमीन किसान भी वेच चुके। गुलामी की जंजीर पार्टी ने जिहड़ी गुलामी आपां पहला आज़ाद होए सी कंपनियां की गुलामी सी उही साडी कंपनियां वो गोरे अंग्रेज सी काले अंग्रेज आ जिन्होंने आपां नूं गुलाम करता। तो पहला भी किसानों ने आज़ादी दवाई सी अज फिर मैनूं ये कहते बड़ा असर हो रहा भी इस लड़ाई की शुरुआत भी किसानों ने की है। देश को आज़ादी बचाने लिए किसान अपने आप को समर्पित करके गए आ। असी हिंसा नहीं करांगे किसान भरावां दी ये पहली प्रेरणा भी हिंसा नहीं करांगे कारण भी असी हथ चुकांगे विच ते सारे आपदे भाई भैन। किसी भी बंदे नूं जाके पुछ लो बॉर्डर से भी उन्होंने पूछो भी किस लिए आया तू किन्ने दिनों बाद जाऊँगा वो कहते जां कानून वापस होणगे तां जावांगे तो नहीं तो असीं इत्थों शहीदी पा के जावांगे। और मैं आपदे किसान होने से बहुत बहुत गर्व करदा भी मैनूं इस किसानी से आपका जीवन मिला। वाहिगुरू जी खालसा ये कर देख के आया उस हिसाब नाल तुहाडे नाल दस्सिया भी कल्ला किसान नहीं अज दुनिया दी दुकानां वाले सारे मोदी ने गुलाम करते हैं क्योंकि अगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी तो उन्हें सारा कुछ गवर्न कर लिया था। फिर 100 साल लग जाओ तो याद हो तो कोई काम इन्हों ने करता है। सो हुण साडे विच साडा वीर शुरू तो किसानी मुद्दे नाल जुड़े हुए हैं। जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं हम उनको सच्चा सलाम पेश करते हैं और उनको भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी नस्लें हैं वो उन्हीं के नाम से जानी जाए, देशभक्तों के नाम से जानी जाए। क्योंकि जो ये तानाशाह है ये अभी भी किसान मजदूर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। पर जो दिल्ली बॉर्डर पे लाखों की संख्या में किसान और मजदूर बैठे हैं उनका एक ही कहना है कि अगर जां तो आंदोलन को जीत कर जाएंगे, अगर आंदोलन को जीता नहीं गया तो हमारी यहाँ से अख्तियाँ जाएगी। हम आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम ये आंदोलन नहीं जीतेंगे तो हम अपने घर को वापस नहीं आएंगे। और अगर हम बिना आंदोलन जीते अगर हमारा सिर्फ यहाँ पहुँचेगा तो हमारी सिर्फ बस्ती पहुँचेगी। और हम आपको यह बात करने चले अगर हमारी पीठ के पीछे गोली लगी हुई तो हमारी जो शरीर होगा
कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिए। अगर वो गोली हमारे किसान में लगी होगी तो हमारा दाह संस्कार किया जाए। हम हमारे किसान मजदूर के लिए हमारे जब तक सांस रहेंगे तब तक उनके लिए लड़ेंगे। आज सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सहयोग के कारण हम दिल्ली के बॉर्डर पर निश्चित तरीके से बैठे हैं और आपकी जो सेवा है, चाहे वो अनाज की हो, जिस प्रकार की आपकी सेवा पहुंचती है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने दो जोरदार नारे लगाएंगे पूरे जोश से। वो शहीद हो गए इसलिए कि मोदी सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ, उसके जिद्दी रवैये के खिलाफ वो किसान इस ठंड के अंदर सड़कों पे बैठा है। हमारे वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 90 साल है वो सड़कों पे बैठे, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बात सुनेगी, 3 काले कानून वापस लेगी। लेकिन सरकार हर रोज नए नए बहाने बना करके कभी कह रही है हमारे मंत्री जाएंगे गाँव में, हमारी कमेटियां जाएंगी, हम इतने सम्मेलन करेंगे, किसानों को बताएंगे इस कानून के फायदे। जब पूरे देश के किसान ने इस बात को साबित कर दिया कि पूरे देश का किसान ये मांग कर रहा है कि ये काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार और उसके कुछ नुमाइंदे इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान पिछले 70 सालों से गुलाम था, उसकी गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए मोदी सरकार ये कानून लाई है। लेकिन वो कानून जब सरकार लेकर के आई, कौन से किसान संगठनों ने मोदी से ये कहा, उसकी कैबिनेट से ये कहा कि आप ये कानून लेकर के आओ, लेकिन सरकार ने कहा ये कानून बड़े अच्छे हैं, कानून बड़े अच्छे। ये तो वही बात होगी अगर कोई दर्जी पजामा सिलाने के लिए हम दें, अगर भूलवश उससे पजामा कट जाए तो कच्चे के फायदे गिनाने लगता है। कच्चे के फायदे मोदी सरकार और उसके मंत्री गिना रहे। अब पूरे देश में मैं ये समझता हूँ अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान की आज़ादी का कोई आंदोलन नहीं देखा तो वो इस किसान आंदोलन को देख सकता है। इस किसान आंदोलन को उस आज़ादी के मायने कि पूरे देश की जो राजधानी दिल्ली है उसको घेर रखा है। हमारे साथी इंद्रजीत है, महंगा सिंह है, ये साथी टिकरी बॉर्डर है, पनवल है, इस इलाके में ये साथी गए, ये अपने अनुभव भी साझा करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं तो शाहजहाँपुर के बॉर्डर से मैं भी 3 दिन लगा करके जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ, पूरे व्यवस्थित तरीके के साथ, उन किसानों के पास किसी के पास टेंट रहने के लिए नहीं था। पहली रात जाकर के जब किसान सड़क पे बैठे, रात को 1 बजे टेंट आया, टेंट आने के बाद में वो सारे साथी थे। तो योगेंद्र यादव को हमने कहा कि इससे पहले कभी आपने रात बिताई है सड़क पे? उसने कहा कभी नहीं। मैंने मेरी 62 साल की जिंदगी में 62 साल की जिंदगी में कभी सड़क पे रात नहीं बिताई, और ये रात बिता रहे। 3:30 बजे होते होते वो टेंट गिल्ला होने की वजह से ऊपर गिर गया। तो मैंने सुबह ही कहा योगेंद्र यादव से, मैंने कहा कभी टेंट गिरा है ऊपर? उसने कहा नहीं गिरा। मैंने कहा ये भी पहली बार हुआ, ये भी पहली बार हुआ है। पूरे देश के मायने अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान की आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा तो वो इस आंदोलन को देख सकता है, वो इस आंदोलन को देख सकता है। दूसरी तरफ हमारे देश का वो मोदी मीडिया जो कह रहा था ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, ये आंदोलन चीनियों का है, ये पाकिस्तानियों का है। सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन के 1 महीने बाद हमारे किसान साथियों ने एक अखबार निकाला है जिसका नाम ट्रॉली टाइम, जिसका नाम है ट्रॉली टाइम। उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी मीडिया को बर्खास्त करने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए कि आप हमारी खबर दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन आप ये देखो कि हमने ट्रॉली टाइम अखबार निकाला और वो हमारी 70 साल की वो माताएं, वो बहनें, वो बुजुर्ग जो हमारे 25 साथी शहीद हुए हैं, आप क्या समझते हो कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी? क्या मोदी सरकार और उसके मंत्री जो हमारे इस इलाके से भी जीत करके गए हैं, जिन्होंने मोदी का हाथ मजबूत करने का काम किया, आने वाली नस्लें इन लोगों से जवाब मांगेगी।
उनसे सवाल करेगी कि जब हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का आम आदमी दिल्ली की सड़कों पे बैठा था, दिल्ली की राजधानी को घेरे बैठा था, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग गागुल खिला रहे थे। मोदी सरकार ये अध्यादेश वापस लेने की बजाय लोगों को कह रही है कि आप इसके फायदे देखो, लोगों को कह रही है कि आप एक बार कानून लागू होने दो। हम कहना चाहते हैं ये काले कानून ना सिर्फ किसान को बल्कि आम आदमी को बर्बाद कर देंगे। जो 1925 में 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो बना था, वो आम आदमी मजदूर का जो राशन की दुकान पे जाता है, छोटी छोटी चीजें जो खरीदता है, उससे सबसे बड़ी महंगाई बढ़ेगी। उससे ये मोदी सरकार उसको अंबानी और अंडानी के इस देश को गिरवी रखना चाहती है, इस देश को बेचना चाहती है और यहाँ तक कि 75% देश के सार्वजनिक उपकरण की चीजें बेच दी है और बेचने की कगार पे है। ये साथियों, ये 25 जो साथी शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जितने लोग आए हैं, जितने इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे देश का हर चारों तरफ सड़कों पे हमारे देश का किसान और मजदूर वहाँ सरकार के खिलाफ बगावत करके वहाँ रास्ता रोक करके बैठा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी उस आंदोलन को और संख्या में जाकर के मोदी सरकार के नाक में नकेल डालने का काम करे, तभी ये सरकार हारेगी। अन्यथा ये सरकार, अगर इस बार सरकार ये जीत गई, इस बार किसानों की इस मांग को उसने ठुकरा दिया, अगर उसने इस किसान के खुदा मारने का काम किया, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी बेईमानी हमारी इस कौम के साथ होगी, किसान और मजदूर के साथ होगी। इसलिए तमाम साथी इस श्रद्धांजलि के साथ कि आने वाले दिनों में आप बड़ी संख्या के अंदर वहाँ तमाम जो बॉर्डर है, राजस्थान का शाहजहाँपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, वो तमाम बॉर्डरों पर पहुँच करके मोदी सरकार को चेताने का काम करेंगे और सरकार को ये हिदायत देंगे कि अगर आपने काले कानून वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों के अंदर मोदी सरकार का पूरे देश भर के अंदर जीना हराम किसान और मजदूर करेंगे। यही बात कहते हुए कि तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। वो साथी मरे नहीं हैं, वो अमर हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी कुर्बानी को इस इलाके का किसान और मजदूर हमेशा याद करेगा। जब भी कोई आंदोलन की बात आएगी, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हमें सच्ची श्रद्धांजलि यही देते हुए कि हम इस आंदोलन को